दोस्तों अक्सर लोग जो है वो ओवर थिंकिंग के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ थॉट्स चलती रहती है, जिसके कारण वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण उनकी जो लाइफ की प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाते, जो जिंदगी का जो मजा है वो मजा नहीं ले पाते। तो दोस्तों इस ओवर थिंकिंग को हम किस प्रकार से शांत करें, कैसे हम हमारे मन को पीसफुल स्टेट के अंदर लेके जाएं, ओवर थिंकिंग को किस प्रकार से खत्म करें, इसी के ऊपर मैं पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जो रियल केस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये 38 साल के एक मेल का एग्जाम्पल है, जिनको हर वक्त एक ओवर थिंकिंग रहती है। अच्छा, इनको किस बात की ओवर थिंकिंग रहती है? इनके दिमाग के अंदर हर वक्त गैस से रिलेटेड सेक्सुअल थॉट आता रहता है। जो ये सेक्सुअल थॉट आता है, इस सेक्सुअल थॉट के कारण इनका ध्यान कभी पेनिस पे चला जाता है और कभी एनस पे चला जाता है। अब ये जो थॉट इनके दिमाग में आता है, दोस्तों कोई भी जो ओवर थिंकिंग होती है, वो ओवर थिंकिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने दिमाग के अंदर थॉट्स को डील कैसे कर रहे हो। अगर आप थॉट को गलत तरीके से डील करते हो तो आपके दिमाग के अंदर थॉट का जो पैटर्न है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनता चला जाता है, और ये जो थॉट है इसका जो पैटर्न आपके दिमाग में स्ट्रांग बनता है, इसी के कारण फिर क्या होने लग जाती है? ओवर थिंकिंग होने लग जाती है। अगर आप थॉट को सही तरीके से डील करते हो तो आपको ये थॉट परेशान नहीं करता। अच्छा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा। दोस्तों ये जो गैस से रिलेटेड जो थॉट आ रहे हैं, इनको जो गलत डील कर तरीका होता है, वो क्या तरीका है कि जब भी इनके दिमाग में थॉट आते तो ये अपने आप को ये बोलना स्टार्ट कर देते कि मेरे दिमाग में ये थॉट क्यों आ रहा है, भाई मेरे दिमाग में ये थॉट क्यों आ रहा है। अक्सर हम भी इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि जब भी हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो हम अपने आप को ये बोलते हैं कि अरे भाई मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है, भाई मेरे दिमाग में बच्चे को लेके ये नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है, मेरे दिमाग में पेरेंट्स को लेके नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है, मेरे दिमाग में ये सेक्सुअल थॉट्स क्यों आ रही है, मैं तो ऐसा नहीं चाहता, ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आने चाहिए। अक्सर हम इस तरह की बातें अपने आप से बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ऐसा थॉट नहीं चाहता। मेरे दिमाग में ये थॉट क्यों आ रहे हैं, मैं तो ऐसा थॉट नहीं चाहता। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि मैं तो नहीं चाहता, मतलब ये तो है डिजायर, और दिमाग में ये थॉट आ रहा है। डिजायर तो ये कह रही है कि मैं तो ऐसा थॉट नहीं चाहता, मेरे दिमाग में ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए, और फिर भी दिमाग के अंदर थॉट आ रहा है। मतलब थॉट जो है वो डिजायर के क्या आ रहा है? अगेंस्ट आ रहा है। अकॉर्डिंग टू डिजायर थॉट नहीं आ रहा। और जब भी हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में हमारी डिजायर के अगेंस्ट थॉट आता है तो उस थॉट के कारण क्या क्रिएट होता है? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है। मेरी इच्छा है कि मैं एग्जाम के अंदर पास हो जाऊं, दिमाग में थॉट आ रहा है कि मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, क्रिएट हो गया कॉन्फ्लिक्ट। मेरी इच्छा है कि मैं किसी से ढंग से बात करूं और वो भी मुझसे ढंग से बात करे, दिमाग में थॉट आ रहा है कि मैं ढंग से बात नहीं कर पाऊंगा या वो मुझसे ढंग से बात नहीं करेगा, क्रिएट हो गया कॉन्फ्लिक्ट। मैं स्टेज पर बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूं लेकिन दिमाग में थॉट आ रहा है कि तू नहीं बोल पाएगा, तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही क्या होता है? द्वंद्व का मतलब ही क्या होता है कि जब आपके दिमाग में जो थॉट है वो आपके डिजायर के क्या आ रहा हो? अगेंस्ट आ रहा हो। तो जब भी हमारे मन में जो थॉट है वो डिजायर के अगेंस्ट आता है तो उसके कारण क्या क्रिएट होता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और जैसे इनके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उसके कारण क्या क्रिएट होती है? गिल्ट पैदा हो रही है। यहां पर बहुत इनको पश्चाताप होता है कि यार मैं तो नहीं चाहता, फिर भी ये मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? ये थॉट आ रहा है। मैं तो नहीं चाहता कि मैं गे जैसे थॉट्स मेरे दिमाग में लाऊं या मेरा ध्यान पेनिस पे जाए, किसी और के पेनिस पे जाए या एनस पे जाए, मैं ऐसा नहीं चाह रहा, फिर भी मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं, तो उसके कारण क्या फील हो रही है? यहां पर गिल्ट फील हो रही है। और जैसे ही गिल्ट फील होती है दोस्तों, गिल्ट का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, दर्द भरा होता है बहुत ज्यादा। और कोई भी इंसान दर्द को महसूस नहीं करना चाहता। हर इंसान दर्द से क्या रहना चाहता है? दूर रहना चाहता है। तो ये इस गिल्ट के पेन को फील कर रहे हैं, तो इस पेन को अपने से दूर करना चाहते हैं। तो ये पेन को दूर कैसे करते हैं? इनका माइंड ये कंसिडर करता है कि भाई ये पेन हो किसकी वजह से रहा है? इस थॉट की वजह से। अगर आप इसमें रिट्रोस्पेक्टिव जाओ, अगर आप इसमें बैकवर्ड जाओ, तो आपको पता चलेगा कि ये इसके कारण हो रहा है ना। तो मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए।
जैसे ये पेन फील होता है तो ये क्या कोशिश शुरू कर देते हैं, ये कोशिश शुरू कर देते हैं कि मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए। इस थॉट को हटाने की पूरी पूरी कोशिश होती है, किसी भी तरह से ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये थॉट एकदम जीरो हो जाना चाहिए। हम भी अक्सर ये मिस्टेक करते हैं अपनी लाइफ में, जब भी हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट आता है, अरे नहीं ये थॉट तो आना ही नहीं चाहिए। घर वालों से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट आ गया, नहीं ये थॉट तो नहीं आना चाहिए, एकदम जीरो हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। जब आप इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हो, मतलब आप इस थॉट के ऊपर क्या करना शुरू कर देते हो, एक्ट करना शुरू कर देते हो। दोस्तों अभी तक तो ये सिंपल थॉट था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अब प्रॉब्लम और ज्यादा गहरी होने वाली है, अब प्रॉब्लम और ज्यादा स्टार्ट होने वाली है। क्या स्टार्ट होती है यहां पर, कि जैसे ही आप इस थॉट के ऊपर एक्ट करते हो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ एक्शन की परिभाषा को समझता है। तो जैसे ही आप इस थॉट पे एक्ट करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये कंसीडर करना शुरू कर देता है कि ये जो थॉट है वो थॉट क्या है, रियल है। मतलब आप जो आप है वो आप गे जैसी आपने कोई एक्टिविटी प्ले नहीं की है, सिर्फ आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, इस थॉट को रियल कंसीडर करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो इसको रियल कंसीडर करना शुरू करता है, इस थॉट का हमारे अंदर क्या बन जाता है, न्यूरल पैटर्न बन जाता है। इसका न्यूरल पैटर्न बनता है, ये थॉट फिर से हमारे दिमाग में रिपीट होता है, फिर से हम इसको इस तरह से डील करते हैं, अरे यार मेरे दिमाग में ये थॉट क्यों आ रहा है, मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जैसे ही आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हो, कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट, पेन, और ये साइकिल रिपीट होता चला जाता है। धीरे धीरे हमारे अंदर ये न्यूरल पैटर्न्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं, और जो ये न्यूरल पैटर्न्स स्ट्रांग होते हैं इसके कारण लगातार क्या बनी रहती है, हमारी ओवर थिंकिंग बनी रहती है, और इस ओवर थिंकिंग के कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आगे की कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये तो है इस थॉट को डील करने का गलत तरीका, इस थॉट को हैंडल करने का गलत तरीका। तो इस थॉट को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से डील किया जाए, यहां पर दोस्तों हमें प्रॉपर तरीके से सीबीटी को यूज करना पड़ता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सही तरीका क्या है डील करने का, वो हमें सीबीटी बताती है। अच्छा, किस तरह से डील करना है दोस्तों, जब भी इस तरह का कोई भी थॉट आता है, किसी भी प्रकार का हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, तो हम अपने आप को सिंपल सा ही एक्सप्लेनेशन देवें कि भाई मैंने कोई गे जैसी एक्टिविटी की है अब तक, भाई मैंने अभी तक कोई गे जैसी एक्टिविटी नहीं की, आगे भी मेरे करने का कोई इरादा नहीं है। चलिए ठीक है, मैंने अभी तक नहीं की, आगे भी मेरे करने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर ये थॉट क्यों आ रहा है? दिमाग पूछता है जब करने का इरादा नहीं है तो थॉट क्यों आ रहा है? ये थॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो इधर उधर से इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो सुन रखी है, जो मेरे दिमाग के अंदर गई हुई है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे दिमाग के अंदर स्टोर्ड है, और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का थॉट क्रिएट हो सकता है। उसी तरीके से मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट क्रिएट हुआ, और चूंकि पास्ट में मैंने इस थॉट को हटाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, मैंने इस थॉट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ट किया है, जिस एक्ट के कारण इस थॉट का पैटर्न मेरे दिमाग में क्या हो रखा है, बहुत मजबूत हो रखा है, और उस मजबूत पैटर्न के कारण मेरे दिमाग में ये थॉट बार बार रिपीट हो रहा है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थॉट आ रहा है आने दो, ये सिंपल सा एक थॉट है, इसके ऊपर रिएक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सा एक थॉट है, आने दो इस थॉट को, मुझे इस थॉट को हटाने की भी जरूरत नहीं है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दिमाग का नेचर है, हमारे दिमाग की प्रवृत्ति है, हमारे दिमाग का स्वभाव है, उसमें किसी भी प्रकार का थॉट क्रिएट हो सकता है। आप अखबार की कोई न्यूज सुनते हो, उससे रिलेटेड थॉट आ सकता है, आप टीवी के अंदर कोई भी न्यूज देखते हो, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में पर्सनल खुद को लेके या फैमिली को लेके या किसी भी चीज को लेके थॉट क्रिएट हो सकता है। थॉट क्रिएट होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आप उस थॉट को गलत तरीके से डील कर लेते हो, जैसा कि यहां पे ये ट्रैक रिपीट हो रहा है, ये ट्रैक आपके उस थॉट के पैटर्न को मजबूत बना देता है, जिसके कारण आप किस में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। लेकिन अगर आप इस थॉट को सही तरीके से डील करते हो, भी ये सिंपल सा थॉट है, पास्ट की जो प्रैक्टिस थी उस प्रैक्टिस के कारण इसके पैटर्न्स मजबूत हो गए, इस कारण इस थॉट का रिपीटेशन हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो। जब आप अपनी तरफ से इस थॉट को अलाउ करते हो, एक्सेप्ट करके, स्वीकार करते हुए, तो आपका माइंड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाता। मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति आ रहा है और आप ये बोलते हो कि नहीं ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए, और वो फिर भी आपके घर में आता है, तो यहां पर क्या क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, एक द्वंद क्रिएट होता है, एक लड़ाई पैदा होती है। लेकिन कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसको बोलते आने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है आ गया, ठीक है क्या दिक्कत है, मैं मेरा काम करने वाला हूं, आने दो भाई, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप उसके लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट करते हो, आप स्वीकृति देते हो, आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, कोई द्वंद नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, आ गया ठीक है। आप जैसे ही उसको स्वीकृति देते हो, एक्सेप्टेंस देते हो ना, एक्सेप्टेंस देते ही आपका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये खत्म हो जाता है।
कॉन्फ्लिक्ट तभी तक है जब तक लड़ाई है। दिमाग में जब तक लड़ाई चलती रहती है कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। जैसे ही आपने लड़ाई खत्म कर दी ना, अरे कोई बात नहीं है, थॉट ही तो है, आने दो, तो क्या दिक्कत है, ये थॉट कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देता है। जैसे ही आप अपने आप के एक्सप्लेनेशंस को चेंज करते हो, एक्सेप्टेंस के मोड में जाते हो, और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो गिल्ट भी नहीं है, गिल्ट नहीं है तो इसका पेन भी नहीं है, और अगर इसका पेन नहीं है तो फिर इसको हटाने की जरूरत भी नहीं है। हटाने की जरूरत तभी होती है ना जब पेन होता है। आपके हाथ में कोई कांटा चुभा हुआ है, दर्द हो रहा है, तभी तो हटाओगे ना। जब पेन है ही नहीं, जब दर्द है ही नहीं, तो हटाओगे भी नहीं। तो एक्शन नहीं आ रहा, जब आपका इस थॉट के ऊपर कोई एक्शन नहीं आ रहा, हटाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दर्द ही नहीं है। तो जब एक्शन नहीं आ रहा तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसको क्या कंसिडर करेगा, सिंपल एक थॉट कंसिडर करेगा, सिंपल एक थॉट कंसिडर करेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है सिंपल एक थॉट कंसिडर करने का? थॉट कंसिडर करेगा तो इससे जुड़े हुए इमोशंस नहीं आएंगे, इमोशंस नहीं आएंगे तो इसका जो पैटर्न है वो मजबूत नहीं होगा। मतलब इसका जो पहले जो पैटर्न बन चुका है ना, वो पैटर्न मजबूत नहीं होगा। अब वो पैटर्न धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे जीरो हो जाएगा अगर हम इसी ट्रैक पे पूरा चलते चले गए। लेकिन अगर हम इस तरह से रिएक्ट करते चले गए, एक्ट करते चले गए, तो धीरे धीरे इसका पैटर्न क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप ये ट्रैक अपनाते हो, एक्सेप्ट, आने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, थॉट ही है, जब आप इसको स्वीकृति वाले मोड पे चले जाते हो, जब आप सीबीटी वाले मोड पे चले जाते हो, तो हमारा जो माइंड है, जो हमारे दिमाग में जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स हैं, उनको स्ट्रांग होने के लिए, इनको बनने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहां से एनर्जी को हटा लेता है। और जब एनर्जी नहीं मिलती तो उसका पैटर्न भी नहीं बनता, उसका पैटर्न आगे फर्दर मजबूत भी नहीं होता। तो धीरे धीरे आप जब भी थॉट आता है अपने आप को सही तरीके का एक्सप्लेनेशन दो, जब भी थॉट आता है ये एक्सप्लेनेशन दो। जितना आप एक्सप्लेनेशन दोगे उतना ये पैटर्न हटेगा, इधर वाला पैटर्न आपका मजबूत बनेगा, एक्सेप्टेंस का पैटर्न मजबूत बनेगा, एक्सेप्टेंस की हैबिट बनेगी, एक्सेप्टेंस की आदत बनेगी। और ये जो आदत है ये आपको पूरी तरह से किससे फ्री कर देगी, कॉन्फ्लिक्ट से फ्री कर देगी। जब इसका पैटर्न नहीं बनेगा तो किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं होने वाली। आपकी ओवर थिंकिंग पूरी तरह से कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सर आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन कई बार सर बड़ी दिक्कत होती है, कई बार माइंड ये बोलता है कि सर ये जो चल रहा है ना, ये जानबूझ के सोच रहे हो, ये उस प्रैक्टिस के कारण ये तुम जानबूझ के सोच रहे हो। दोस्तों कोई भी अगर जानबूझ के इस तरह की एक्टिविटी करता है, कोई भी अपने मन से अगर इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता, वो कोई प्रॉब्लम में है ही नहीं, वो अपने आप को नॉर्मल कंसीडर करता है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं, ही इज टोटली नॉर्मल। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट में इस चीज को लेके द्वंद में है, तो इसका मतलब वो जानबूझ के नहीं कर रहा। दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना ही इसका मतलब क्या, डिजायर के अगेंस्ट थॉट आ रहा है। मतलब आपकी इच्छा कुछ अलग है, थॉट कुछ अलग आ रहा है, इच्छा कुछ अलग है, थॉट कुछ अलग आ रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब आप ये जानबूझकर नहीं कर रहे। वो जो प्रैक्टिस हो रखी है ना, और प्रैक्टिस में जो दिमाग में फर्स्ट टाइम जब थॉट आया था, मैंने गलत तरीके से उसको एनालाइज कर लिया था, उसी के कारण उसका पैटर्न मजबूत होता चला गया और उस मजबूती के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अपने आप को सिंपल सा सही एक्सप्लेनेशंस दीजिए, सही तरीके से सीबीटी का प्रैक्टिस करिए, ये ओवर थिंकिंग पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपकी इस ओवर थिंकिंग को ठीक होने से नहीं रोक सकती। 100% ठीक होता है, 100% आपका एंजाइटी जाएगा, 100% आपका डिप्रेशन जाएगा। कोई भी ताकत आपकी नहीं रोक सकती, आपको एकदम नॉर्मल करके ही रहेगा। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप अपने अंदर सीबीटी को इंस्टॉल करके आप ये सीख सकते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वो किस तरह से बनता है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या हम मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके कारण हमारे अंदर अभी भी नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन रहे हैं, ये पैटर्न्स और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, कैसे हमें इन्हें हटाना है, कैसे अपने आप को नॉर्मल करना है, कैसे ओवर थिंकिंग को हटाना है, कैसे अपने माइंड को शांत करना सीखना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।